कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 7.1, साथ ही साथ कुछ इंटीग्रेशन फार्मूले के डेरिवेशन भी देखा था। जैसे tan x का इंटीग्रेशन, बच्चों tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। दो इंटीग्रेशन हमने कहा था, आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हो, किसी को अगर याद हो तो बताओ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, कोई बताए। log sec x प्लस सी। हमने और करके एक और भी बताया था, अगर एक और अगर हम पूछें और में तो क्या बोलोगे। यस, वेरी गुड, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमने कल डिराइव करवाया था, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, चलिए इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन। तो बच्चों देखिए, कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कल आपको बताया था कि किसको हम लोग हमें टी किसको मानना चाहिए, ऐसे फंक्शन को टी मानना चाहिए कि जिसको डेरिवेट करें तो रिमेनिंग टर्म या रिमेनिंग फंक्शन कवर हो जाए। तो यहाँ पे हमें किसको टी मानना चाहिए, कोई बताए। बस यही इसमें पता करना है कि किसको टी माने। अगर ये आपको पता चल गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, किसको टी माने, साइन को कि कॉस को। यस, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो बच्चों जब साइन एक्स को टी मानेंगे तो ये हो जाएगा, अब दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट करिए तो कॉस एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। और देखिए कॉस एक्स डी एक्स ये हमारे पास न्यूमरेटर में है भी, तो कुल मिला के अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, और अपॉन में साइन एक्स है और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी। तो कुल मिला के ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और हम लोगों ने पढ़ा है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी। और t की वैल्यू बच्चों रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं log साइन एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के बच्चों क्या कंक्लूजन निकला, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो आप बोलोगे log साइन एक्स प्लस सी। ये फार्मूला होता है किसका, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन का। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोलिए। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, फार्मूला पीछे आपने पढ़ा हुआ है। कॉस एक्स का भी पता है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। टेन एक्स का और कॉट एक्स का आपने देख लिया। अब बचता कौन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बताइए। हाँ वेरी गुड, सेक और कॉसेक ये दो बच रहा है। तो चलिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स और कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन एक ही पैटर्न से डिराइव हो रहे हैं। जैसे ये है सेक एक्स डीएक्स, आगे चलकर जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ लेंगे, तो वहां से भी इसको डिराइव किया जा सकता है। फिलहाल अभी ऐसे ही समझिए। यहाँ पर एक स्टेप है जो कि इसके डेरिवेशन के लिए हमें यूज करना है, वो ये है कि सेक एक्स है, इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर, और इसी से सेक एक्स प्लस टेन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, आगे dx लिख दीजिए। अब क्या करिए, ये जो सेक एक्स बाहर है इसको आप अंदर भेजिए जरा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और होल अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, बोलिए। अब क्या करिए, डिनोमिनेटर को जरा टी मानिए हमने। अब आपके माइंड में एक यही चीज होगा कि आपने सर सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका रीजन आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। जरा सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानिए, और जब टी मानते हैं तो फिर दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा
सेक स्क्वायर एक्स, हमने दोनों फंक्शन को डेरिवेट कर दिया dx इक्वल्स टू dt। जरा न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, यही लिखा हुआ है क्या, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। न्यूमरेटर में यही तो लिखा हुआ है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यानी पूरे न्यूमरेटर को हम dt बच्चों लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो इंटीग्रेशन था ये क्या हो जाएगा, dt लास्ट लाइन। ओके, हमने किया क्या, ये जो डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स है इसको हमने t माना। जब इसको हमने t माना तो पार्शियली क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। और न्यूमरेटर में देखिए जहां पर इंटीग्रेशन अभी हमने छोड़ा था, तो न्यूमरेटर में यही टर्म तो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब डी टी लिख सकते हैं, और अपॉन में ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। अब देखिए ये फिर वही बन गया वन बाई टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, या इसको आप लिख सकते हो लॉग और मॉड t का मतलब क्या, sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। यही बच्चों आपका हो गया फार्मूला। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो आप फार्मूले से सीधा लिख सकते हो log sec x प्लस टेन एक्स। ये होता है किसका, sec x का इंटीग्रेशन। तो साइन का आपको पता है, कॉस का पता है, टेन का आपने कल देखा, कॉट का भी देखा, अभी अभी आप सेक का इंटीग्रेशन देख रहे हो। पांच फंक्शन, पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपने इंटीग्रेशन देख लिया है बच्चों। एक लास्ट बचा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि सेक और कॉसेक सेम पैटर्न पे ही है। तो चलिए लास्ट इंटीग्रेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि है किसका, कॉसेक एक्स का। इसको रफ कर दें। ओके, तो चलिए अब cosec x का इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। चलिए यहाँ पे भी कुछ उसी पैटर्न पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहां पे sec x का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पर cosec x है तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, cosec x में cosec x प्लस cot x, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। बस यही ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। और ये यही टर्म इसलिए मल्टीप्लाई होता है कि जैसे ही आप अंदर भेजोगे, और आपको पता है ना जैसे sec x का डेरिवेटिव होता था sec x इंटू टेन एक्स, इसी तरह cosec x का भी डेरिवेटिव होता है cosec x इंटू cot x। तो वो टर्म यहाँ पर मिल जाता है और आसानी हो जाती है फंक्शन को इंटीग्रेट करने में। तो cosec x का इंटीग्रेशन बच्चों में चाहिए था, हमने cosec x प्लस टेन एक्स, हमने cosec x प्लस टेन एक्स से, सॉरी cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब क्या करिए, ऊपर जो cosec x मल्टीप्लाई में इसको अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा cosec x प्लस cot x। अब क्या करिए बच्चों, जैसे फिर वही जैसे पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था, पूरे डिनोमिनेटर को t मान लीजिए, यानी कि cosec x प्लस cot x को क्या करिए आप मान लीजिए t। जब cosec x प्लस cot x को आप t मान लोगे, अब क्या करो, दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट करो बच्चों। तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन बताइए, किसी को पता है? अरे आप ही लोग से पूछ रहे भैया, cosec x का डेरिवेटिव किसी को नहीं पता?
कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव किसी को नहीं पता? बहुत सही। हम पूछ रहे हैं कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। अगर इतना नहीं बता पा रहे हो तो यार कोई मतलब नहीं है तुम लोगों को पढ़ने का। बताओ कॉसेक। हाँ बोलो। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सही है। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर आगे है प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, जल्दी बताओ, बोलिए। हाँ माइनस कॉसेक, हाँ सही है, dx बराबर dt। अब देखिए न्यूमरेटर में जो हमें चाहिए लगभग है वही, बट लेकिन साइन यहाँ पर क्या है, दोनों में माइनस है, लेकिन हमें यहाँ पे जो न्यूमरेटर में चाहिए वो क्या है, दोनों में प्लस। तो आप माइनस साइन बाहर ले लीजिए और बाहर लेके आप इसको आरएचएस में dt के साथ लगा दीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt। क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो पूरे इस न्यूमरेटर की जगह पे, इस स्टेप में पूरे न्यूमरेटर की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस बाहर लगा दिए dt, और अपॉन में इसको हमने t माना था तो ये हो जाएगा t। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग t प्लस c, या इसको आप लिख सकते हो माइनस लॉग, और t का मतलब क्या, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो आप कहने को तो फार्मूला ये भी बोल सकते हो क्या, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आप ये बोल सकते हो कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। बट फिर वही चीज जैसे हमने सेक एक्स के इंटीग्रेशन में बताया था, माइनस लॉग कॉस एक्स आया था, तो उस माइनस को हटाने के लिए हमने फिर उसको क्या लिखा था, लॉग सेक एक्स लिख दिया था और करके। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे भी करेंगे। इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं, जो फार्मूले में बाहर माइनस लॉग लिखा हुआ है, तो माइनस को हटाने के लिए देखे करेंगे क्या, मैंने कल भी तरीका बताया हुआ है क्या, ये जो लिखा हुआ है आप केवल अभी समझिएगा कि इसको मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कल भी हमने ऐसे ही किया था। 0 को अब अगले स्टेप में लिख सकते हो log 1 माइनस लॉग, अभी मॉड थोड़ी देर के लिए हटा के चलो, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। फिर वही चीज log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी लॉग की लगेगी, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n। n का मतलब कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब बच्चों करिए क्या, यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ऊपर और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स नीचे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग, ऊपर आ जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अच्छा ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये कुछ होता है क्या बच्चों, कोई आई? यस। तो कुल मिला के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1, और हमारे पास बचा क्या, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यानी ये जो टर्म लिखा था माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं और लगा दे रहा हूँ। आप इस माइनस को अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा दो लॉग, और यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों इन दोनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। तो इस तरह से आप आज की डेट में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देख चुके हो, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, और सभी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? हाँ देखो, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो हमने एंटी डेरिवेटिव मेथड पढ़ा हुआ है कि जिस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है
तो डेरिवेटिव जो आया उसको इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें वापस वही फंक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर है क्या, कॉसेक एक्स है या सेक एक्स है या टेन एक्स, जो जितने भी अभी हम लोगों ने चार फंक्शन को डिराइव किए हैं, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यानी आप ये कहना चाहते हो कि सेक एक्स का डेरिवेटिव तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन देखो, अब आप एंटी डेरिवेटिव मेथड से समझो, क्यों हमको आपने पूछा सर इनको डिराइव हमने इन्हीं को क्यों किया, बाकी को क्यों नहीं किया। ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आपने पढ़ा है होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव मेथड क्या होता है कि अगर इस सेक एक्स का डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये क्या होगा, सेक एक्स होगा। होगा या नहीं, मतलब सेक एक्स का डेरिवेटिव ये है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। अब बताओ, अब इस तरह से हमें कहीं भी ये मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मिला क्या, हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिल जा रहा है, अकेला सेक एक्स नहीं मिल रहा है। इसलिए यानी सेक एक्स का हमें एंटी डेरिवेटिव मेथड से सेक एक्स का इंटीग्रेशन मिल ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव सेक एक्स हो ये आपको डायरेक्टली पता नहीं है। पता है क्या, किस फंक्शन का डेरिवेटिव सेक एक्स होता है, बताओ जरा तुरंत। अब साइन एक्स और कॉस एक्स में क्या था आपको तुरंत पता था, क्योंकि वो डेरिवेटिव में केवल एक ही फंक्शन आता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इस वजह से उनका इंटीग्रेशन तुरंत आप एंटी डेरिवेटिव मेथड से लिख सकते हो। ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी वही होगा, डेरिवेटिव भी वही होगा, क्योंकि वहां पर आपको रिजल्ट में एक ही फंक्शन मिलता है और किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, जब हम सेक एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मिलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू एंटी डेरिवेटिव हमारा जो इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का वो सेक एक्स होगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन अकेला अगर पूछा जाए तो वो आप इस डेरिवेटिव के एंटी डेरिवेटिव मेथड से आप नहीं बता सकते हो। बता सकते हो क्या कि बताओ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव तो आप बता सकते हो बट इंटीग्रेशन आप अगर एंटी डेरिवेटिव मेथड से जाओगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन किसका मिलेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का मिलेगा। इस वजह से सेक एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स और कॉसेक एक्स ये चारों का हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ है कि हम लोग डायरेक्टली निकाल एक बार डिराइव कर लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली बिल्कुल इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे इंटीग्रेशन आप फार्मूले की लिस्ट पे नोट कर लो और याद भी होने चाहिए। ओके, तो एक्सरसाइज, हाँ बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट। हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं मिलेगा, वही तो मिलेगा, लेकिन अकेले फंक्शन का नहीं मिलेगा। जैसे आपने कहा कि किसी फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव निकाला, मैं सेक एक्स फिर से ले रहा हूँ और इसका डेरिवेटिव हमने किया तो ये प्रोडक्ट में आया जस्ट लाइक सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, ये जो आया उसका, अकेले सेक एक्स का नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा तो उसके लिए फिर आपको वही कुछ ट्रिक इस्तेमाल करके डिराइव करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अभी कॉसेक एक्स और कॉट एक्स के केस में किया। ठीक है, ओके, कॉसेक एक्स और सेक एक्स के केस में हम लोगों ने किया था वैसे। हाँ तो एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैंने पहले ही कल बताया था कि हम लोग आगे चलकर तीन मेथड पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसे करके तीन हम लोगों को मेथड्स मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 जिसका जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर और प्रॉब्लम दोनों आप लोग बोलते जाइए वन बाय वन। हाँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलो क्या है। हाँ 1/x प्लस x log x। ओके, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ बच्चों, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो आप लोग तुरंत आप लोग खोज लीजिए और जैसे ही क्वेश्चन मेरा खत्म होता है अगला क्वेश्चन आप लोग रेडी रखिए। क्वेश्चन भी आपको बोलना पड़ेगा, मेरे पास अभी बुक है नहीं पास में। सो
क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। देखिए यहाँ पे आपको बस इस पूरे ही एक्सरसाइज में 7.2 में अगर आप ये सिलेक्शन कर पाए कि टी किसको माने तो आपका काम पूरा खत्म हो जाता है वहीं पे। तो फिलहाल सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं x हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स dx। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। हमने 1 प्लस लॉग एक्स को बच्चों t मान लिया। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए हमने 1 प्लस लॉग एक्स को t माना और जो रिमेनिंग टर्म था यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है 1 बाई एक्स डी एक्स। तो आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं डी टी। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हैं टी माने थे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1 बाई टी डी टी, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी। अगले स्टेप में टी की वैल्यू पुट कर दो लॉग, और टी हमने किसको माना था 1 प्लस लॉग एक्स को, तो लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? ओके, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इतना ही है क्वेश्चन की और कुछ है? ओके, अब देखिए आपने डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो पढ़ा नहीं है। यहाँ पर आप करिए क्या, इस पूरे जो रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। अब करिए क्या बच्चों, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा, बी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए डी टी। तो अब आप करिए क्या, इसको सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन था वो अब क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी लिखना है तो टी हो जाएगा, और डी एक्स की जगह पे लिखना है 1 बाई ए डी टी। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर लिख दीजिए, डी टी को अंदर रहने दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर हाफ डी टी। और आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वेयर एन नेवर बी -1। ओके, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टी टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और ये प्लस करोगे हाफ प्लस 1 करोगे तो आएगा 3/2। क्या आएगा 3/2, और ये डिनोमिनेटर में 3/2 है तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/3 और टी टू द पावर ये कितना आ रहा है हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। फाइनली आंसर आपका हो गया 2/3a। टी हमने माना था किसको, ए एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का 7.2 से क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर नहीं याद है तो चलो क्वेश्चन ही बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो क्या करिए,
इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करो, कॉस एक्स को t मान लो, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू t। जैसे ही cos x को t मानोगे तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखो साइन x यहाँ है, dx यहाँ है, तो साइन एक्स dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ से हटाकर चाहे इधर लगा लो माइनस डी टी। तो कुल मिला के ये जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन बाहर लगा देते हैं क्योंकि ये माइनस डी टी लिखना है यहाँ पे cos x की जगह पे t पुट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और फिर अंदर इंटू बाहर क्या है t स्क्वायर और साइन एक्स dx को क्या लिख सकते हैं dt। माइनस dt था, माइनस हमने बाहर लगा दिया। अब क्या करिए, इस t स्क्वायर को आप अंदर भेजिए और माइनस साइन को भी चाहो तो अंदर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हो t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अलग अलग इंटीग्रेट कर लो चाहे इकट्ठा इंटीग्रेट कर लो तो ये जाएगा t टू द पावर 5/5 माइनस t टू द पावर 3/3 प्लस c। और अगले स्टेप में क्या करो, t की वैल्यू रख दो। t हमने किसको माना था, cos x को t माना था, तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा cos टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। किसका इंटीग्रेशन बच्चों में करना है यहाँ पर किसको t माना जाए, सबसे पहले तो यही टास्क है। जरा ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। कोई बताए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? बोल, हाँ, यस, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम t मानने जा रहे हैं लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t। तो अब इसको पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x टू द पावर 4 और इसकी पावर 2, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग x टू द पावर 4 का बच्चों फिर से करेंगे तो आएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, x टू द पावर 8 dx इक्वल्स टू 1/4 dt। अब देखिए x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx को 1/4 dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर कर दो साइन, और इस पूरे को ब्रैकेट को tan इनवर्स वाले को हमने t माना है तो साइन t, और जो कुछ भी बचा उसकी जगह पे dt। बस अब इंटीग्रेशन साइन t का आपको पता है माइनस कॉस t होता है, तो माइनस 1/4 कॉस t प्लस c। t की वैल्यू रख दो माइनस 1/4 कॉस, और t किसको माने थे tan इनवर्स x टू द पावर 4 को, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। आया समझ में?
और किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो, क्या है क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 19, e टू द पावर 2x -1 अपॉन क्या -1 ही है? ओके, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सेंस यूज करो। करो क्या? e टू द पावर x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो जब e टू द पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x। यहाँ पे भी आप e टू द पावर x कॉमन ले लो तो ये बचेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x dx। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e टू द पावर x कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया। अब करिए क्या बचा आपके पास, क्या e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x dx। अब आप पूरे डिनोमिनेटर को क्या करिए, t मान लीजिए। लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x इक्वल्स टू t। पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। इसका फिर से e की पावर -x का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा e की पावर -x, और -x का फिर से करोगे तो -1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन लग जाएगा। dx बराबर dt। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर यही है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x dx बराबर dt। तो कुल मिला के ये स्टेप अब क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे dt और नीचे लिख देंगे t। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन log t प्लस c। बस अब t की वैल्यू पुट कर दो, वही हो जाएगा आंसर। t क्या माने थे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x प्लस c। यही हो गया बच्चों आंसर। आया समझ में? तो देखिए बच्चों, क्या चीज? हाँ, हमने क्या किया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया। e की पावर x का डिफरेंशिएटिव e की पावर x ही होता है, और यहाँ पे प्लस साइन था। e की पावर यहाँ पे क्या है, -x है, तो डेरिवेटिव होगा e की पावर -x का e की पावर -x, और -x का फिर से करेंगे तो अब -1 आएगा। इस वजह से ये जो बीच में प्लस है वो माइनस हो गया है। आया समझ में? तो देखिए बच्चों, 7.1 हो गया है। 7.2 और भी क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, कुछ नहीं आएगा तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल फिर 7.3 से रिलेटेड टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग लगाइएगा, जो भी क्वेश्चंस होगा रखे रहिएगा, कल की क्लास में आप पूछिएगा 7.2 से, और 7.3 हम कल पढ़ाएंगे फिर उसके बाद। ओके।